Hello everyone, how are you? I hope you all are healthy and safe. Yes students, आज हम आपकी ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रस। अब रस होता क्या है? रस हम आम बोलचाल की भाषा में रस कहते हैं फलों के रस को, किसी आनंद को, किसी भक्ति रस को। जैसे किसी आप संगत में बैठे हो, सत्संग में गए हो, आपको रस प्रदान होता है। किसी चीज का भी रस, मतलब रस है आनंद। शाब्दिक अर्थ हम रस का लेते हैं आनंद को, यानी जिस चीज को पढ़ने सुनने में हमें आनंद आए, देखने में आनंद आए, वो रस कहलाता है। अब साहित्य में रस क्या है? साहित्य में रस ऐसे आनंद को कहते हैं जो कि पाठक, श्रोता या दर्शक को किसी भी रचना को पढ़ने, सुनने या मंच पर अभिनीत होते देखकर होता है। मंच पर अभिनीत होते यानी कि देखकर। वह आनंद श्रोता और पाठक को आनंद विभोर कर देता है। अब उस चीज को देखने से, सुनने से हमें आनंद आता है। अतः काव्य रस या आनंद ब्रह्मानंद के समान हो जाता है। रस का संबंध मनुष्य के भाव जगत से होता है। अब देखिए, आप कोई मूवी देख रहे हैं तो वो अगर सैड मूवी है तो आपको उसको देखकर रोना आएगा, दुख आएगा। कोई हंसने की बात है तो आप हंसेंगे। इसी तरह से जब आप कुछ सुन रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आपको मतलब रोमांटिक म्यूजिक है तो आपके मन में वही उसी तरह की भावनाएं आएंगी। आप सैड म्यूजिक सुन रहे हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो आपके मन में उसी तरह से भावनाएं आएंगी। तो ये चीजें हमारे मानसिक संतुलन से रिलेटेड होते हैं, हमारे मन से रिलेटेड होते हैं, मनुष्य की भावनाओं से, इमोशन से रिलेटेड होते हैं रस। अतः काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रस है। रस का सर्वप्रथम विवेचन भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, काफी बार आता है कि रस का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया था? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में। ओके, उन्होंने क्या कहा था? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का संयोग ही रस बनाता है। अब ये जो हैं ये रस के अंग हैं। रस की अगर डेफिनेशन आती है तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये भी रस की डेफिनेशन ही है जो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में दी थी। इसका मीनिंग क्या है? अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस प्राप्त होता है। भरत मुनि ने यह भी लिखा है कि स्थायी भाव से ही विभाव, संचारी भाव, अनुभाव के संयोग से इस रूप में परिणित हो जाता है। यानी स्थायी भाव से ही विभाव, संचारी भाव और अनुभाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है। ये सब चीजें जब संयोग में आ जाती हैं तो रस बनता है। अब इसके आधार पर हम रस के कितने भेद मान सकते हैं? 4 भेद होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है स्थायी भाव। अब स्थायी भाव क्या है? स्थायी यानी कि हमेशा रहने वाला स्थायी भाव, जो हमारे मन में हमेशा रहता है। अब ये स्थायी भाव क्या होते हैं? ये होते तो हमारे मन में शुरू से ही हैं, लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, स्थिति आ जाती है, तो ये जागृत हो जाते हैं उसी के अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप सैड मूवी देख रहे हो तो आपके मन में इमोशंस उसी तरह से आएंगी। हास्य कुछ देख रहे हो तो आप हंसोगे, तो वो इमोशंस उसी के अकॉर्डिंग आती है स्थायी भाव। मनुष्य के मन में जन्म से ही कुछ भाव रहते हैं जिनका धीरे धीरे विकास होता रहता है। ये भाव मनुष्य के मन में कम या अधिक मात्रा में स्थायी रूप से रहते हैं। प्रेम, शोक, क्रोध, घृणा, भय, विस्मय आदि ऐसे ही भाव हैं। अब शोक है, शोक हमें किसी चीज के, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो हमें शोक होता है, तो वो उसी समय उत्पन्न नहीं होता, वो पहले से ही हमारे अंदर होता है। लेकिन
जब कोई ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है, कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो वो भावना जागृत हो जाती है। जैसे क्रोध, हमें किसी चीज को देखकर गुस्सा आ गया, तो वो गुस्सा पहले से हमारे अंदर था, वो उसी समय नहीं आया, लेकिन सिचुएशन को देखकर वो जागृत हो गया। तो ये भावनाएं सारी ऐसी होती हैं जो स्थिति के अनुसार जागृत हो जाती हैं। ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार रूप में स्थित होते हैं, जो चिरकाल तक रहने वाले अर्थात स्थिर और प्रबल होते हैं। ये संस्कार के रूप में होते हैं। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हम उसको नमस्ते करते हैं, तो हमें उसी समय थोड़ी बोला जाता है कि इनको नमस्ते करनी है। वो संस्कार हमारे मन में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन जब कोई गेस्ट आता है तो वो जागृत हो जाते हैं। ओके, इसी तरह से जैसे हमारे मन में दुख, खुशी, क्रोध, घृणा, ये भावनाएं हैं, ये भी पहले से होती हैं, लेकिन ये स्थिति के अनुसार जागृत हो जाती हैं। तो ये होता है हमारा स्थायी भाव, यानी मनुष्य के मन में स्थायी रूप में रहने वाला। ये जन्म से ही होता है, लेकिन स्थिति के अकॉर्डिंग जागृत हो जाता है। अब हिंदी में रस कौन से होते हैं, उनके स्थायी भाव कौन से होते हैं? देखिए, पहला रस होता है श्रृंगार, इसका स्थायी भाव है रति, यानी स्त्री पुरुष का प्रेम। इनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, एक बार आप सिर्फ मीनिंग देखिए इनके। सेकंड है हास्य, इसका स्थायी भाव है हास। वाणी या अंगों से उत्पन्न हंसी, किसी चीज को देखकर जब हमें हंसी आती है। करुण का है स्थायी भाव शोक, किसी प्रिय के वियोग या हानि से उत्पन्न व्याकुलता या दुख। वियोग में भी हो सकता है ये, और हानि से यानी उसकी मृत्यु से भी हो सकता है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, जैसे दया, दान, वीरता आदि प्रकट करने में प्रसन्नता का अनुभव। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, किसी कार्य बिगाड़ने वाले को दंड देने की मनोवृत्ति। कोई कार्य हमारा बिगाड़ देता है तो हमें उसके ऊपर क्रोध आता है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय, विनाश कर सकने में समर्थ वस्तु को देखकर उत्पन्न व्याकुलता, यानी कि किसी चीज को ऐसा लगता है कि वो हमारा विनाश कर देगी, तो हमें उससे डर लगता है। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, यानी घृणा। जो घृणा योग्य या घिनौना पदार्थ होता है, उसको देखकर होने वाला जो भाव होता है, उसे जुगुप्सा कहते हैं। अद्भुत यानी विस्मय, हैरानी। अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर जो आश्चर्य का भाव होता है, उसको कहते हैं विस्मय। शांत, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, संसार के प्रति उदासीनता का भाव, यानी संसार कुछ नहीं है, मोह माया से विरक्त हो जाना। वात्सल्य रस और भक्ति रस, देखिए पहले 9 रस माने जाते थे, वात्सल्य रस और भक्ति रस ये अब शामिल हुए हैं इसमें, इनको अलग से रस बनाया गया है। पहले ये भी दूसरे उसमें रसों में लीन थे, जैसे वात्सल्य रस और भक्ति रस दोनों में ही प्रेम है। वात्सल्य रस का है स्नेह, यानी संतान के प्रति प्रेम, और भक्ति रस जो है वो देवताओं के प्रति रति, ईश्वर के प्रति रति। ओके, तो ये थे हमारे स्थायी भाव। आगे आता है हमारा विभाव। विभाव क्या है? विभाव का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेष रूप से भाव को जगा देने वाला। अब स्थायी भाव हमारे मन में जागृत हुए, लेकिन क्यों हुए, कैसी क्या स्थिति थी जिससे कि स्थायी भाव जागृत हुए? वो स्थिति होती है विभाव। विभाव हमारे मन में स्थायी भाव को जागृत करते हैं। जिन कारणों से मन में स्थित जो स्थायी भाव है वो जागृत हो जाते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। स्थायी भाव मन में सोए रहते हैं, विभाव उन्हें जगा देते हैं। अब विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव हमारे मन में स्थायी भाव को जगा देते हैं, यानी वे कारण जिनसे स्थायी भाव जागृत होते हैं वो विभाव होते हैं। आगे इनके 2 भेद माने जाते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव, आलंबन का अर्थ है सहारा या आधार, यानी जिन व्यक्तियों पदार्थों का सहारा लेकर स्थायी भाव जागते हैं वह उस व्यक्ति का आलंबन विभाव कहलाएगा। जैसे रास्ते में चलते चलते अचानक बड़ा सा सांप दिखाई देने पर भय नामक स्थायी भाव जागृत होगा, इसलिए सांप आलंबन विभाव है। अब स्थायी भाव कैसे जागृत हुआ? भय नामक स्थायी भाव कैसे जागृत हुआ? आप रास्ते में जा रहे हो, अचानक आपको एक बड़ा सा सांप दिख गया, आपके मन में डर पैदा हो गया, भय पैदा हो गया। किसको देखकर? सांप को देखकर। तो वो सांप क्या हो गया? आलंबन विभाव। ओके,
तो इसमें आते हैं, इसके आगे दो भाग हैं, आश्रय और विषय। आश्रय क्या है? जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होगा उसे आश्रय कहते हैं। जैसे सांप को देखकर मेरे मन में डर पैदा हुआ तो मैं हूं आश्रय। विषय क्या है? जिस व्यक्ति वस्तु के कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे विषय कहते हैं। अब मेरे मन में भय किसको देखकर पैदा हुआ? सांप को देखकर, तो सांप हो गया विषय। तो ये आलंबन विभाव के दो मुख्य तत्व होते हैं, आश्रय और विषय। यानी कि जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो वो है आश्रय, जिसको देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो वो है विषय। सेकंड इसका पॉइंट था उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन क्या है? उद्दीप्त होना यानी तेज होना। उद्दीपन का अर्थ है तेज होना। आलंबन विभाव द्वारा जगाए गए भावों को उद्दीप्त और तेज करने का भाव उद्दीपन विभाव कहलाता है। पहले हमारे मन में आलंबन पैदा हुआ, आलंबन विभाव के जरिए स्थायी भाव पैदा हुआ यानी आश्रय और विषय। जिसके मन में भाव पैदा हुआ वो आश्रय, जिसने भाव पैदा किया वो विषय। उद्दीपन होता है उस भाव को और तेज करना। जैसे सांप को देखकर आपके मन में भय पैदा हुआ, भय नामक स्थायी भाव पैदा हुआ। अब उद्दीप्त करने वाले पदार्थ अथवा चेष्टाएं उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे सांप की फुकार, अब सांप को देखकर डर तो पैदा हो ही गया, लेकिन जब सांप जोर से फुकार रहा है उसको देखकर और डर बढ़ गया, डर और ज्यादा हो जाता है, तो उद्दीपन विभाव। तो वो सांप की फुकार जो है वो उद्दीपन विभाव होगी। जैसे चेष्टाएं, वो चेष्टा क्या कर रहा है? आपको डराने की चेष्टा कर रहा है, उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो आपको डराएंगी। सांप बार बार आपके सामने आके आपको डरा रहा है, वो फुकार रहा है, तो वो उद्दीपन विभाव कहलाएगा। इसके बाद आता है अनुभाव। अनु का अर्थ है पीछे यानी बाद में, अतः अनुभाव का अर्थ हुआ जो भाव बाद में जन्म लेते हैं। पहले स्थायी भाव पैदा हो गया, स्थायी भाव को तेज भी कर दिया आलंबन और उद्दीपन ने। अब उसके बाद क्या भाव पैदा होंगे? जब किसी आश्रय या पात्र के विभावों को देखकर स्थायी भाव जागृत हो जाता है और मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, वो अनुभाव कहलाती हैं। जैसे उसी एग्जाम्पल को हम आगे लेंगे। सांप को देखकर जो चेष्टाएं होंगी, अब सांप को देखकर डर तो हो गया, सांप ने फुकार मार के आपको और ज्यादा डरा दिया। अब सांप को देखकर आप जो चेष्टा करोगे, जो भाव दिखाओगे, जैसे जोर जोर से चिल्लाना या वहां से भाग जाना, अपनी जगह पर कूदना, तो ये कहलाएंगे अनुभाव। अब सांप को देखकर सबकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। कोई उससे बिल्कुल नहीं डरेगा, कोई सोचेगा कि सांप है, ठीक है कोई नहीं, हम साइड से चले जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा डर जाएगा, जोर जोर से चीखे मारेगा या किसी को सहायता के लिए पुकारेगा। तो ये सब चीजें अनुभाव होंगे। इसी तरह उसकी बाह्य चेष्टाओं से दूसरों पर भी ये प्रकट हो जाता है कि उसके मन में कौन सा भाव जागृत हुआ है। जैसे डर गया मान लो सांप को देखकर तो नहीं पता लगता, लेकिन जो वो बाद में चेष्टाएं करेगा, जो हरकतें करेगा यानी चिल्लाना या भागना, तो उस चीज से दूसरों को भी पता चलता है कि इसके मन में कौन से स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं। राइट। आगे अनुभाव के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट है कायिक अनुभाव, जो कि शरीर के अंगों के द्वारा होता है। मानसिक अनुभाव मन के द्वारा होता है। सात्विक अनुभाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है आहार्य अनुभाव, यानी मन के भावों को बनावटी, इसको कहते हैं कि बनावटी, मन के अनुरूप ना एक्सप्रेस करना, कुछ अलग ही एक्सप्रेस करना। देखिए कायिक अनुभाव क्या होते हैं? जैसे अंगों की चेष्टाएं, कूदना, उछलना, इशारा करना। जैसे सांप को देखकर आप कूद रहे हो या भाग रहे हो, तो ये हमारे कायिक अनुभाव होंगे। मानसिक अनुभाव हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, हर्ष विषाद भावों को लेकर मन में रखना, यानी डर आ गया लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो वो होगा कायिक अनुभाव। सात्विक अनुभाव क्या होता है? इसमें काफी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला है स्तंभ, यानी स्ट्रेट हो जाना, शरीर की गति रुक जाना, स्टैचू हो जाना, बिल्कुल अंग जकड़ जाना, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना। जब हमारे मन में कैसी भी भावनाएं, जैसे भय आ गया तो कोई लोग रिएक्ट नहीं करते बिल्कुल भी, एकदम स्टैचू हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्वेद, यानी कि पसीना आ जाना। किसी मान लो सांप को देखकर डर गया तो ये डर में भी पसीना आ जाता है, घबराहट में भी पसीना आ जाता है। रोमांच, रोए खड़े हो जाना,
यानी जिसको गूस बम्प्स कहते हैं, ये खुशी में भी होता है, दुख में भी होता है, शोक में भी होता है, आश्चर्य में भी होता है। स्वर भंग यानी आवाज का रुक जाना, स्वाभाविक रीति से आवाज ना निकलना। कई बार हमारी खुशी में भी आवाज नहीं निकलती, दुख में भी आवाज नहीं निकलती है। कंप, शरीर का कांपना, ये भय में भी होता है, क्रोध में भी होता है और आनंद में भी होता है। विवरणता यानी चेहरे का रंग बदल जाना, फीका पड़ जाना। कई बार कहते हैं ना उसके चेहरे का रंग तो पीला पड़ गया या उसका चेहरा लाल हो गया, शर्म से लाल हो गया। तो विवरणता होता है चेहरे का रंग बदल जाना, किसी भी रंग में बदल जाना। खुशी में लाल हो जाता है, घबराहट में पीला हो जाता है। अश्रु, आंखों से आंसू निकलना, अब खुशी में भी आंसू निकलते हैं, दुख में भी आंसू निकलते हैं। प्रलाप, शरीर की चेतना खोकर सुध बुध खो देना, यानी कि बेहोश हो जाना। अब ये खुशी के मारे भी हो जाता है और दुख के मारे भी हो जाता है। तो ये जो चेष्टाएं हैं ये हमारे सात्विक अनुभव हैं जो अपने आप हमारे अंदर पैदा होते हैं, हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं, ये अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट है आहार्य अनुभव। अब मन में जो हमारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग व्यवहार ना करना, बल्कि एक बनावटी सा व्यवहार करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट ना करना। मतलब जैसे मान लो घर में किसी की डेथ हो गई है, आप उसको बहुत प्रेम करते हो, तो अब दुख में क्या होगा, इंसान रोएगा, लेकिन आप रो नहीं रहे हो। या कोई भी है XYZ, कोई भी है, मान लो चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बच्चा फर्स्ट आया है तो उसको रिएक्ट करना चाहिए ना कि वो बहुत खुश हो गया, उसको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, लेकिन वो ऐसा रिएक्ट नहीं करता, वो रो रहा है। रोने तो वो उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो हमें बनावटी लगेगा, वो हमें ऐसा लगेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो रिएक्ट नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल बनावटी व्यवहार कर रहा है। ओके, तो वो कहते हैं उसको आहार्य अनुभव। लास्ट हमारे आते हैं संचारी भाव। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोभावों को संचारी भाव कहते हैं। अस्थिर यानी कि स्थायी नहीं होते ये। अब स्थायी भाव तो बिल्कुल स्थायी रहते हैं, लेकिन जो अस्थायी भाव होते हैं, बीच बीच में से आते रहते हैं, वो संचारी भाव होते हैं, इसलिए इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये थोड़े समय के लिए आते हैं फिर लुप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप वही सांप वाला एग्जाम्पल को कंटिन्यू करती हूं मैं। जैसे आपने सांप को देखकर आप डर गए, आपके मन में भय पैदा हो गया, लेकिन बीच में आपने किसी को देखा, आप खुश हो गए कि हाँ ये तो मुझे बचा लेगा, तो वो खुशी का भाव पैदा हो गया, तो वो संचारी भाव है। आपके चेहरे पर स्माइल आ गई, वो संचारी भाव है। फिर आपको किसी की और की आवाज आई, उसने किसी व्यक्ति ने मान लो कोई डंडा वगैरह लेकर आया, तो आप और खुश हो गए, आप जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाँ हाँ हाँ, हंसने लग गए जोर जोर से, तो ये भी संचारी भाव हुआ। तो जो संचारी भाव बीच बीच में से आते हैं, वो जो भाव बीच बीच में से आते हैं फिर चले जाते हैं, जागृत होते हैं फिर लुप्त हो जाते हैं, वो संचारी भाव होते हैं। और ये थोड़े समय के लिए आते हैं फिर लुप्त हो जाते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और भी तीव्र हो जाते हैं। अब संचारी भाव आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, स्थायी भावों की तरह रिमेन नहीं रहते। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं क्योंकि ये किसी भी रस के साथ आ सकते हैं। अब खुशी का स्थायी भाव है, जैसे मैंने इसको बताया कि सांप को देखकर डर गए, लेकिन किसी और कोई और पर्सन देखा आपने, आप खुश हो गए। अभी खुशी का भाव डर में भी आ रहा है, खुशी का भाव खुशी में भी आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जो स्थायी भाव, जो संचारी भाव है, वो पर्टिकुलर किसी एक ही भाव के साथ आएगा, स्थायी भाव के साथ आएगा। ये किसी भी स्थायी भाव के साथ आ सकते हैं। किसी स्थायी भाव के साथ कौन सा संचारी भाव आएगा ये निश्चित नहीं होता। कोई संचारी भाव किसी भी भाव के साथ आ जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 है। निर्वेद, ग्लानि, मद, स्मृति, शंका, आलस्य, चिंता, इनकी संख्या और भी है, तो ये 33 इन काउंटिंग है। तो ये थे आपके रस और उनके अंग। अगले वीडियो में हम करेंगे रस के भेद। आई होप ये भेद, ये जो अंग है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को आप रिपीट करके सुनना अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।